दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम जिस नक्षत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो नक्षत्र है आर्द्रा। तो हम जानते हैं ये कि नक्षत्र हमारे जीवन पर राशियों से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं और नक्षत्रगत यदि हम कुछ उपाय कर लें तो हमारे जीवन में शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो हमें नक्षत्रों को समझकर उनके उपाय जरूर अपनाने चाहिए। आपको पता हर नक्षत्र में राशि होती है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और उसके 4 चरण 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। तो फिर बात तो हम नक्षत्र की करेंगे, परंतु इस नक्षत्र के अंदर जो चारों चरणों में राशि आती है ना, वो राशि होती है मिथुन। बुध महाराज का स्वामित्व है। गणेश जी की पूजन आपको करनी चाहिए और आपके लिए बड़ा शुभ मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोस्तों इसका जप करने लगो तो आपके बिगड़े कार्य भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं नक्षत्र की जिसकी हमें बात करनी है। तो जो आर्द्रा नक्षत्र है उसके स्वामी ग्रह होते हैं राहु, और जब राहु स्वामी ग्रह होते हैं तो एक टेंशन तो बन जाता है। तो राहु भ्रम होते हैं, तो भ्रम के शिकार हम ज्यादा होते हैं। सपने हम अजीब अजीब से देख लेते हैं और कई बार तो ऐसे सपने देख लेते हैं जो कि संभव होने की संभावना नहीं रखते। तो इसके जो नक्षत्र देवता होते हैं रुद्र, शिव। ओम नमः शिवाय आपके लिए अमृत मंत्र है। कोई सा भी पूजन पाठ कुछ भी करो तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन के बाद ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए, या ओम नमः रुद्राय या ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय एक ही बात है सभी चीजें। और इस नक्षत्र का वृक्ष होता है आम। आम के वृक्ष की पूजन करो, सेवा करो। अपने घर में यदि जगह है तो लगा लो। कुछ अच्छा करना है, लिखना है, पढ़ना है, आम के पेड़ के नीचे पढ़िए, आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा और आप अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ कर पाएंगे। और इस नक्षत्र का जो अति मित्र नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है। तो दोस्तों अपने घर में सारस का फोटो जरूर लगाएं। सारस का फोटो अपने पर्स में भी रखें, क्योंकि अति मित्र नक्षत्र का चिन्ह जब हमारे पास होता है तो हमें बहुत शुभता प्राप्त होती है, मित्रता प्राप्त होती है। तो आपको ऐसा करना चाहिए। अब आर्द्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो रजत पाद वाले होते हैं। उनका जो पाया होता है वो रजत होता है, चांदी का पाया होता है, और वो कहते हैं कि शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो राहु स्वामी भले ही हो गए, रजत पाद में आपने जन्म लिया है तो आप शुभ हो गए। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का नक्षत्र होता है। तो जब आप कोई काम करते हो तो पवित्रता का विचार नहीं करते हो, नियम कायदे कानून तो आप तोड़ ही देते हो। मतलब लाल बत्ती है तो भी आप गाड़ी निकाल लोगे, इधर उधर देखोगे कि कहीं कोई दिख तो नहीं रहा, ट्रैफिक वाला फटाक से निकाल के ले जाओगे। तो थोड़े से स्वार्थी होते हो। तो स्वार्थी तो होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। थोड़े असंतोषी भी होते। एक बात तो ये है यार कि जिसे संतोष हो गया अब उसके लिए जिंदगी बची नहीं, अब तो वो जंगलों में विचरण करने के लिए निकल जाए। तो असंतोषी होना कोई समस्या नहीं है। थोड़े से देसी प्रवृत्ति के भी आप होते हो तो ठीक है यार, इतना तो चलता है। हालांकि इसे आर्द्रा नक्षत्र को वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा नक्षत्र नहीं है। आपको कहीं बुरा लगा? भाई स्वामी राहु हैं, परंतु जब शंकर भगवान की हम बात कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जप कर रहे हैं तो सब समस्याएं खत्म। आम के पेड़ की पूजन करिए, आम के पेड़ के नीचे बैठिए, आप सारस का फोटो रखिए, अच्छा होगा। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र होता है। पता ये मार्गदर्शक नहीं है, परंतु यदि इन्हें मार्गदर्शन मिले ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। सोना चांदी या अन्य धातुओं के ये विक्रेता हो सकते हैं। बस कोई इन्हें मोटिवेट कर दे ना, फिर इनका कमाल देखिए आप।
इनकी जो जड़ी है वो चंदन है। आर्द्रा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो चंदन का टीका लगाने की आदत डालिए। सफेद चंदन, बिना चंदन का टीका लगाए बाहर मत निकलिए। सिर में नहीं लगा सकते तो हाथ में लगाइए, हाथ में नहीं लगा सकते तो सीने में लगाइए, हृदय में लगाइए, परंतु चंदन जरूर लगाइए। और जब भी आप होम हवन करें तो उसमें घृत, शहद और शर्करा होना बहुत जरूरी है। बाकी आप कोई भी चीज ले सकते हो। और जो बलि पदार्थ है उसे बोलते हैं दध्योदन। दध्योदन कोई ऐसी चमत्कारी चीज नहीं है, दही और उबले चावल मिला दें, इसे दध्योदन कहता है। ये बलि पदार्थ है। तो चलिए अब हम इस नक्षत्र के बारे में बताएं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये बहुत अच्छी विश्लेषण क्षमता रखते हैं। इनकी बुद्धि तीव्र होती है यार। वैसे भी आप बुध की राशि के जातक हो। भावनात्मक रूप से आप में एक डेप्थ होती है, मतलब इमोशन तो होते हैं, पर्याप्त होते हैं। आप विनाश भी कर सकते हो, निर्माण भी कर सकते हो। आप में परिवर्तन की शक्ति है कि यदि कोई ऐसा कर रहा तो आप उसे परिवर्तित कर सकते हो यदि ठान लो तो। जीवन उतार चढ़ाव भरा रहता है। तो चारों तरफ निगाह डाल के किसी को भी पकड़ के पूछ लो कि आप एक समान जीवन जी रहे हैं क्या। वो नहीं बोलेगा नहीं नहीं यार बहुत समस्याएं हैं, वो साल होती हैं तो दूसरी आ जाती हैं, दूसरी हैं तो तीसरी आ जाती हैं, यही कर रहा हूं पूरे टाइम। सबका जीवन उतार चढ़ाव भरा रहता है। आपके लिए जो अच्छे फील्ड होते हैं ना वो विज्ञान से संबंधित होते हैं। रिसर्च करिए, विज्ञान से संबंधित चीजें करिए। आप इंजीनियर बन सकते हो, IIT JEE वगैरह वगैरह में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इंजीनियर बनिए ना। ये आपके लिए बड़ा उचित व्यवसाय है। तो चलिए दोस्तों अब इनके हम 4 ऊर्जा स्तर की बात कर लेते हैं, यानी कि 4 चरणों की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण स्वामी गुरु, मिथुन राशि बुध। गुरु इस चरण के स्वामी ज्ञानी, और राहु हर किस्म की राजनीति, हर किस्म की कलाकारी। तो आप में कलाकारियां होंगे, रहस्यमय चीजों को जानने की आप में उत्सुकता होगी और आप जान भी लेंगे। तो यार सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्यों नहीं करते। यदि आपने प्रथम चरण में जन्म लिया है आर्द्रा नक्षत्र के, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए, बनाइए ऐप वगैरह वगैरह वगैरह। अब सॉफ्टवेयर ऐप बना लो या वायरस वगैरह बना लो, करोगे तो रहस्यमय चीज। चलिए अब द्वितीय चरण है स्वामी शनि है। शनि मेहनती बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, थोड़ा सा सच्चा भी बनाते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट का फील्ड चूज करोगे ना तो कमाल की प्रगति प्राप्त करोगे। तो डेटा साइंटिस्ट बन जाइए। तृतीय चरण के स्वामी भी शनि है, तो डेटा साइंटिस्ट तो है ही यार। आप शोधार्थी बन जाइए, शोध करिए, रिसर्च करिए। हर रिसर्च का काम आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि जो नक्षत्र स्वामी राहु हैं और चरण स्वामी शनि हैं, ये बड़े अच्छे मित्र हैं। तो आपको गूढ़ ज्ञान देने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो करिए ना ये काम। और फिर यदि हम आ जाते हैं चतुर्थ चरण में, स्वामी फिर गुरु हो गए, तो फिर वही बात, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा फील्ड आपके लिए खुला हुआ है। जीत लीजिए दुनिया, बहुत अच्छा करेंगे। और अच्छा करेंगे, जो मैंने यहाँ पे रेमेडी बताई हैं हल्के में मत लेना उन्हें। यदि उनका पालन करेंगे तो निश्चित ही शुभता बढ़ेगी और आप अच्छा करेंगे। जय माता दी।